Hi people, this is Sarthak Agarwal. Welcome back to my channel. I know you guys are soon going to give your pre-boards and तुम यार एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं तुम्हें कुछ एक जूसी सी प्री-बोर्ड स्ट्रैटेजी भी दूं। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ यार, इस वाली वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड इन योर प्री-बोर्ड्स। बट देन लेट मी क्लैरिफाई, बिकॉज यार ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी मैंने जुगाड़ से बनाई है, बिकॉज द थिंग इज़ कि जो भी मैंने मिस्टेक्स टू अवॉइड इन हाफेलीज बताई थी वही सब मिस्टेक्स ही इसमें भी तुम्हें अवॉइड करनी है प्री-बोर्ड्स में। बट अगर सिर्फ लिंक डाल दूंगा तो आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर कर जाएंगे उसको। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं उसका जो कंटेंट था वो पूरा कंटेंट यहाँ पे इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अगेन ये जो पूरी वीडियो है ये बेसिकली वही होने वाली है। एट द प्लेसेस आई हैव सेड हाफेलीज, तो वहाँ पे प्री बोर्ड्स को इमेजिन कर लेना एंड द थिंग्स आर गोइंग टू बी सिमिलर। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इसको मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करा है। हर सब्जेक्ट्स में जो जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन विद एसएसटी फर्स्ट। द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू गोना मेक एंड यू शुड अवॉइड इज कि राइटिंग आंसर्स इन पैराग्राफ। भाई देखो, आंसर्स पैराग्राफ में मत लिखना एसएसटी में बेवजह, क्योंकि होगा क्या कि जब आप आंसर्स लाइक पैराग्राफ्स में लिखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा पॉइंट छोड़ना है। अगेन अगर कोई भी टिपिकल टॉपर ये देख रहा होगा ना तो वो तो इस बात से रिलेट करेगा बिल्कुल अच्छे से कि उसको लाइक होता होगा कि मैं तो सब कुछ लिख दूँ जो मुझे आता है। बट भाई इतना ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज मैं आपको केस बता दूं। फॉर एग्जांपल प्री बोर्ड में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने EEFF तक लाइक एक्स्ट्रा शीट्स मांगी थी एंड मैंने सिर्फ A तक मांगी थी एक्स्ट्रा शीट, एंड उसी में मेरा काम हो गया था। अगेन बिकॉज मैंने पॉइंट्स में लिखा था और मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बी स्पेसिफिक, लाइक जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो दो उसका आंसर एंड पॉइंट्स में लिखो। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्कर क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स आर इनफ, 3 to 4 पॉइंट्स आर इनफ। 5 मार्कर क्वेश्चन है तो 5 to 6 पॉइंट्स लिख दो या 6 to 7 पॉइंट्स लिख दो, दैट इज मोर देन इनफ। अगेन हमें बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड मेक द पेपर रीडेबल, बिकॉज अगेन अगर आप पैराग्राफ में लिख दोगे तो किसी का मन नहीं करता है उसको पढ़ने का, यार खुद का ही नहीं करता है वो आंसर्स रिवाइज करते हुए, लाइक वो आंसर्स खुद ही पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इट्स एडवाइज कि मेक इट रीडेबल एंड इसलिए पॉइंट्स में लिखो। द सेकंड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज नॉट इंक्लूडिंग फ्लो चार्ट्स, बिकॉज अब ये मैं एक इसको एज अ प्रो टिप भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको लाइक डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि हम इसमें फ्लो चार्ट यूज करना चाहिए या नहीं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सिविक्स का आपको क्वेश्चन वो पावर शेयरिंग से रिलेटेड कुछ पूछ लिया एंड उसमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में अगर कुछ भी आ गया तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर ऊपर लिख दो एंड बना के लाइक लिख दो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये तीनों चीजें लिख दो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यही क्वेश्चन अगर पूछा गया तो व्हाट यू हैव टू डू इज खट पहले 3 पॉइंट्स लिख दिए। 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स लिख दिए। तीनों पॉइंट्स कवर होने के बाद बस एक छोटा सा ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट सा बना दिया एंड दीज आर गोइंग टू एक्ट एज एक्स्ट्रा कुकीज जो कि आपके लाइक टीचर एंड एग्जामिनर को काफी ज्यादा पसंद आएंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये बात भी फैक्ट है, अगर आपने ऐसा करा अपने हाफिलीज में तो फिर आपके टीचर आपको गारंटेडली अप्रिशिएट करेंगे इसके लिए। एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि जब वो आपको कॉपीज वापस दे रहे होंगे तो हो सकता है आपको क्लास में भी वो पूरा लाइक करके आपको बेसिकली आपकी तारीफ करेंगे कि इसने बहुत अच्छे से लाइक ये फ्लो चार्ट भी इंक्लूड करा था। तो दैट इज अगेन अ प्योर लाइक प्रो टिप कि आप इसे एज अ कुकी ट्रीट करिए। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट किसी में भी अगर लगता है कि आपको लगा सकते हो, बना सकते हो, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू इंटीग्रेट इट दैट इन योर आंसर। उसी के बाद नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड इज कि सब कुछ अंडरलाइन नहीं कर देना है एंड ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी अंडरलाइन नहीं कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी आंसर लिखा है तो उसमें यू शुड लाइक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4 पॉइंट्स लिखे हैं तो मेक श्योर कि आप हर एक पॉइंट में जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई वर्ड है, लाइक आपने किसी का रेफरेंस डाल दिया, किसी भी इंसान का रेफरेंस डाल दिया या कोई भी इंपॉर्टेंट डेट डाल दी, तो उसको अंडरलाइन जरूर से कर दो। बिकॉज वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बेसिकली लाइक यू हैव टू अट्रैक्ट द आईबॉल्स ऑफ द एग्जामिनर इन टू द थिंग्स दैट यू वॉन्ट हिम टू इवैल्यूएट। बेसिकली आप नहीं चाहोगे कि जो भी आपने बकवास लिखी है वो सब वो पढ़े, वो बस मेन पॉइंट्स देके फटाफट एंड वो चलता बने, लाइक मार्क्स दे, आपको ज्यादा कुछ टेंशन ना क्रिएट करे एंड मार्क्स दे एंड बस ओवर करे चीजें। तो आपको यही करना है, लाइक आपको मेन इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर देनी है। लेकिन अगेन अब जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनको कंफ्यूजन होगा, लाइक वो क्या करते हैं, बेसिकली वो सब कुछ मार्क कर देते हैं। एंड मैं भी ऐसा था, लाइक मैं भी स्टार्टिंग में ना मुझे लगता था सभी इंपॉर्टेंट है तो सभी मार्क कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा मत करना भाई, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज मार्क करना। बिकॉज अगेन होता क्या, जब आप सब कुछ मार्क कर दोगे तो एक पॉसिबिलिटी ये क्रिएट हो जाती है, एक सिनेरियो ये भी क्रिएट हो सकता है कि बाई चांस आपकी जो गलतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाएं। तो उसको सबको अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि बस मेन चीजें अंडरलाइन करो। एक आंसर में 3 से ज्यादा अंडरलाइन करने की कोशिश मत ही करो, तो इट्स बेटर। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज
ignoring all dates in history, that is a very big mistake which many of the students make, because again होता क्या है कि आपको लाइक कह दिया जाता है कि यार डेट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप फिर डेट्स को बिल्कुल ही स्किप कर दो. बट व्हाट आई एडवाइस इज कि हाँ यार देखो, डेट्स लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, एमसीक्यू वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगेन दीज ऑल्सो एक्ट एज एक्स्ट्रा कुकीज फॉर द एग्जामिनर. अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड कर देते हो कोई भी अच्छी इंपॉर्टेंट डेट एंड उसको अंडरलाइन कर देते हो, फॉर ये हिस्ट्री के लिए ऑब्वियसली बेसिकली, तो अगर आप उसको अंडरलाइन कर देते हो तो फिर एग्जामिनर लाइक गेट्स एन एक्सप्रेशन कि जो भी हम कॉपी जिसकी चेक कर रहे हैं वो काफ़ी स्मार्ट बंदा है, उसने लाइक फ्लो चार्ट भी डाल दिया अगर किसी क्वेश्चन में, उसके बाद उसको इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद है, उसने उसको अंडरलाइन भी कर दिया, तो अगेन वो उसको एक फील देगा कि हाँ मैं बहुत ही एक अच्छे स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहा हूँ एंड एक स्मार्ट स्टूडेंट की बेसिकली कॉपी चेक कर रहा हूँ, एंड वो आपको पूरे मार्क्स देगा, इधर उधर मार्क्स नहीं काटेगा. ओके, एसएसटी में इतनी ही मिस्टेक्स थी एंड जल्दी से चीज़ें कवर करते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट साइंस. तो साइंस में जो पहली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है दैट इज नॉट राइटिंग इक्वेशंस ऑफ केमिस्ट्री. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका क्वेश्चन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको लिखनी है केमिस्ट्री की इक्वेशन जो रिएक्शन है तो लिखना ही लिखना है, वरना अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है ना तो भी आपको स्किप नहीं करना है, आपको इक्वेशन केमिस्ट्री की लिखनी ही लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पार्ट में लाइक 3 मार्कर क्वेश्चन में कोई ए पार्ट आ जाता है जिसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज एडेड टू लाइम वाटर. उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट आंसर तो सिर्फ इतना ही है ना कि दैट इट मेक्स द लाइम वाटर मिल्की, एंड उसमें आंसर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है. बट स्टिल आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है, आपको बस एक रिएक्शन जरूर से लिख देनी है. वो जो रिएक्शन है अपनी वो उसको जरूर से मेंशन कर देना है एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसमें जो भी मार्किंग वगैरह है लाइक अगर गैस है तो गैस इवोल्यूशन के लिए अप एरो वगैरह, इसी के साथ जो स्टेट्स के लिए SSL AQ ये सब लिखते हैं वो सबको भी अगर आप मेमोराइज कर सकते हो तो उसको जरूर से इंक्लूड करना. इट अगेन गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन कि इस स्टूडेंट ने बेसिकली रिएक्शंस वगैरह भी अच्छे से प्रिपेयर करी हैं. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक इज नॉट मेकिंग डायग्राम्स इन बायो एंड फिजिक्स. अगेन देखो, पहली चीज़ ये समझो, ये डायग्राम्स वगैरह बनाने का पर्पस मेनली यही होता है कि अगर आपकी कहीं पे बीच में मिस्टेक होगी तो वो सब ना कवर अप करने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको 3 मार्कर क्वेश्चन है, आपको 2 ही पॉइंट्स आते थे, तीसरा पॉइंट आपने जैसे तैसे बस लिख दिया है, बट यू नो कि इट्स नॉट अ वेरी गुड पॉइंट एंड इतना रेलिवेंट नहीं है वो पॉइंट, तो उस केस में अगर आपने डायग्राम भी बनाया होगा बायोलॉजी या फिजिक्स के लिए तो गारंटेडली आपका एग्जामिनर मार्क्स कहीं पर भी नहीं काटने वाला है. बट एक चीज़ ज़रूर इसमें ध्यान रखना कि डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम अपना मत स्पेंड कर देना. बी इट लाइक मेक इट वेरी क्विक, रियल क्विक. कोई ज़्यादा नीट डायग्राम, मतलब नीट ऑब्वियसली लाइक क्लियर होना चाहिए, बट ऐसा कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल ड्राइंग की जरूरत नहीं है. एंड मेरी तो खुद भी ड्राइंग बड़ी बेकार थी, मतलब इतनी खास नहीं थी, बट स्टिल व्हाट आई वांट इज कि हाँ डायग्राम बना लेना. एंड अगेन आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको फील होता है कि हाँ इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाया जा सकता है तो जगह छोड़ देना, एंड एंड में जब आप आ रहे हो लाइक रिवाइज कर रहे हो या एंड में जो भी टाइम आपके पास बच जाए तो उस टाइम पे वो डायग्राम बना लेना. एंड जरूरी नहीं है कि आप बहुत हार्ड डायग्राम बनाओ. फॉर एग्जाम्पल ये मत करने बैठ जाना लाइक बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी का पूरा क्वेश्चन आया एंड आप उसका बेवजह डायग्राम बना लो जबकि क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है. सो क्रिएट डायग्राम व्हेन इट्स स्टेटेड, तो लाइक बनाना ही बनाना है. बट इफ इट्स नॉट स्टेटेड देन अगर इजी है डायग्राम या फिर आप बना सकते हो एंड यू हैव टाइम तो जरूर से बनाओ. इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज एक्स्ट्रा कुकीज फॉर द एग्जामिनर. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू लाइक द नेक्स्ट मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड इज राइटिंग अननेसेसरी थिंग्स. अगेन ये एसएसटी में भी मैंने बताया एंड ये साइंस में भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. भाई अननेसेसरी बेफालतू में मत लिखना, जो क्वेश्चन में पूछा वही लिखना. एंड साइंस में तो स्पेशली बी टू द पॉइंट, बिकॉज अगेन मुझे पता है यार कुछ स्टूडेंट्स आप में से जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो साइंस को लेके काफ़ी अच्छे होंगे, या फिर उन्होंने कोई भी अच्छी खासी बुक को अच्छे से पूरा लाइक चार्ट रखा होगा. बेसिकली उनको एक लाइन उसकी अच्छे से आती होगी, थियरी अच्छे से उनको क्लियर होगी, तो वो चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछा हो लेकिन उससे रिलेटेड जो भी 2-3 लाइन्स थ्योरी की है ना वो भी एक्स्ट्रा ही लिखना चाहेंगे. बट देखो ट्रस्ट में यार टाइम बचाना होता है अपना पेपर में, एंड बेफालतू में क्यों ही लिखना, बेफालतू में क्यों ही अपनी एनर्जी वेस्ट करनी. अगर अगेन जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखो, वही जो रेलिवेंट है क्वेश्चन के लिए वही लिखो. बिकॉज होता क्या है, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दोगे तो एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एंड हो सकता है कि आपका उसकी वजह से आप अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट कर जाओगे, लाइक नहीं स्पेंड कर पाओगे. एंड दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकती है कई बार आपका एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा वो थोड़ा सा अगर अकड़ू टाइप का निकला तो वो ये भी सोच सकता है कि यार ये तो क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, बेफालतू में क्यों खराब कर रहा है. बिकॉज अगेन उसको भी देखना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज चेक करनी होती है, तो फिर अगर उसको भी लगेगा कि इतने बड़े बड़े आंसर्स पढ़ने पड़ रहे हैं तो हो सकता है अननेसेसरी मार्क्स भी आपके काट दे. तो इसलिए व्हाट आई वांट यू इज कि आप अननेसेसरी थिंग्स मत लिखना, जो क्वेश्चन में पूछा वही लिखो यार, टू द पॉइंट लिखो. एंड उससे ज़्यादा एंड अगेन वही साइंस में भी यही है कि पॉइंट्स में लिखो, बिकॉज लाइक खट जो भी पॉइंट्स है वो लिखो, आंसर खत्म करो. रिएक्शन है रिएक्शन लिख दो, डायग्राम है डायग्राम बना दो, एंड ज़्यादा कुछ डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद लेट्स मूव ऑन इंग्लिश.
तो इंग्लिश में सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है दैट इज राइटिंग आंसर्स इन पॉइंट्स। इंग्लिश में मत लिखना पॉइंट्स में आंसर, भाई पिटोगे लिटरली, भाई टीचर बहुत डांटेगा इन द सेंस कि भैया वो कहेगा कि यार नहीं लिखना है, मार्क्स हो सकता है आपके काट दे, बिकॉज अगेन हाफ ईयर्लीज में उनको ट्रेन करना है आपको। तो देखो पॉइंट्स में मत लिखना, इंग्लिश में आंसर पैराग्राफ्स में ही लिखना हमेशा। उसके बाद सेकेंड थिंग इज हाईलाइट करना। लाइक काफ़ी लोग मिस कर देते हैं कि अपने जो इंपॉर्टेंट वोकैबलरी जो उन्होंने यूज़ करी है उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। अगेन इंग्लिश में आपको जो अच्छी वोकैबलरी यूज़ कर रहे हो उसको ज़रूर से आप हाईलाइट करो, उसको ज़रूर से अंडरलाइन करो। मेक द टीचर बी अवेयर, लाइक उसको एक्सप्रेस करके दिखा दो अपनी कॉपी से कि यार जो ये कॉपी चेक आप कर रहे हो वो बहुत ही स्मार्ट आदमी के, उसको उसकी वोकैबलरी वगैरह सब अच्छी है। तो अगेन वोकैबलरी को अपनी अंडरलाइन करो। दूसरी चीज़ है कि कैसे आप अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करोगे। तो देखो जैसे मेरे पास ये एडीवार्ड वाला क्वेश्चन बैंक था, तो अगर आप देख सकते हो जैसे मैंने कैसे हाईलाइट कर रखा है, तो जो भी अच्छी लाइंस होती थी या जो भी अच्छे वर्ड्स होते थे मैं उसको हाईलाइट कर लेता था। एंड बिकॉज अगेन बहुत ज़्यादा टाइम मैं देता नहीं था, तो जैसे ही एंड का जैसे सुबह उठा तो सुबह उठ के मैं बस ये फटाफट लाइक बस में बैठे बिकॉज अगेन प्री बोर्ड्स की बात बता रहा हूँ फिलहाल, अभी बोर्ड्स की बात नहीं बता रहा। तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे ऐसे बस में बैठे पेजेस स्क्रॉल करते जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स होते थे उनको देख लेता था, एंड उसी से वो वोकैबलरी लाइक माइंड में आ जाती थी कि हाँ ये सब लिखना है, एंड आंसर्स अच्छे फ्रेम हो जाते थे। उसी के साथ द नेक्स्ट मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड इन इंग्लिश इज स्टार्टिंग विद कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। बिकॉज अगेन होता क्या है कि देखो कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट आते हैं, अगेन बोर्ड्स में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट प्री बोर्ड्स हाफ ईयर्लीज इन सब में आपका स्कूल अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंशन बनाने वाला है। एंड अगर आप स्टार्टिंग में उसमें टाइम लगा दोगे तो हो सकता है आपसे क्वेश्चंस बने ना, एंड उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दो एंड आप बाकी सब सेक्शंस में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, एंड आपका हो सकता है पेपर छूट जाए एंड फिर आप लाइक कहोगे कि पेपर लेंदी आ गया। तो देखो व्हाट आई एडवाइस यू इज जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है ना उसमें पूरी ग्रामर निपटा लो यार, हो जाती है, मतलब लिटिल यार हो जाती है। लाइक फट से पूरी ग्रामर कर लो, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको चाहे तो अगर मार्क कर सकते हो। वैसे तो देखो ऑब्वियसली पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पे बोर्ड्स के, बट स्टिल अगर आप चाहते हो तो एटलीस्ट स्कूल के हाफ ईयर्लीज के पेपर में आप छोटा वही पेंसिल से जो भी मार्क वगैरह करना है वो मार्क करके मतलब 15 मिनट में ग्रामर अपनी पूरी की पूरी सॉल्व करके रख लो। उसके बाद लाइक जब ग्रामर हो जाती है 15 मिनट का रीडिंग टाइम पूरा हो जाता है तो यू कैन स्टार्ट विद द सेक्शन सी द लिटरेचर पार्ट, और या फिर आप चाहो तो सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड पहले वो जो ग्रामर आपने करी वो ग्रामर को लिख लो, उसके बाद राइटिंग स्किल्स कर लो, फिर लिटरेचर करो, एंड कोशिश करो 2 घंटे में आपका ये पूरा ये सब खत्म हो जाए, सेक्शन बी सेक्शन सी खत्म हो जाए। फिर जाके एंड में आप 1 घंटा पूरा बचा के रिविजन एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए छोड़ दो। वो 1 घंटा लाइक अच्छे से आप कॉम्प्रिहेंशन भी कर लो एंड इसी के साथ अपना जो पेपर है वो रिवाइज भी कर लो। ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, लाइक आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा बेसिकली, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में कई बार आपको हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ जाए, पढ़ने में देर लग जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है आपको आंसर्स नहीं मिल सकते, हो सकता है लाइक क्योंकि अगेन आ सकता है भाई, मैं लाइक इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हाफ ईयरलीज में भी आपकी ईजी आएगा। इसकी मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि यार बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, बट हाफ ईयरलीज प्री बोर्ड्स में अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे आपको। The next mistake you have to avoid is format of writing skills। भाई राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट तो बिल्कुल भी मत गलत करना, बिकॉज देखो जो चेकिंग होती है उसमें 2 मार्क्स तो सिर्फ फॉर्मेट के ही हैं। अगर आपने बाई चांस कॉन्टेंट नहीं भी लिखा ना तो भी अगर आपने फॉर्मेट सही से लिखा है तो भी आपको 2 मार्क्स का गारंटी मिलने ही मिलने हैं। तो उसमें लाइक बिल्कुल भी मत छोड़ना कि आपका वो फॉर्मेट गलत हो जाए। अगेन करेक्ट फॉर्मेट जो भी है उसको लाइक कंफर्म करो कहीं से भी, जहाँ से भी आप कर सकते हो, यूट्यूब से कंफर्म कर सकते हो, यूट्यूब से करो, या फिर अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हो, टीचर से कंफर्म करो, लेकिन फॉर्मेट गलत बिल्कुल मत करना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज आंसर्स में द 5th मिस्टेक दैट यू कैन मेक इज कि पूरी स्टोरीज लिख देना बेसिकली आंसर्स में, या फिर जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी स्प्लिट ना करना पैराग्राफ्स में। देखो होता क्या है कि हम कई बार क्या करते हैं, हम ना बैक स्टोरी भी एक्सप्लेन करने लग जाते हैं किसी एक क्वेश्चन में, उसके बाद की स्टोरी भी एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। तो ये सब करने में ना लाइक हम बेसिकली पूरी स्टोरी लिख देते हैं, एंड जो क्वेश्चन में पूछा होता है ना कई बार वो मिस आउट हो जाता है या फिर वो बीच में कहीं रह जाता है। तो ये सब मत करो यार, जो क्वेश्चन पूछा जाए वही लिखो एंड क्वालिटी आंसर्स लिखो, अपनी वोकैबुलरी को रिच करो एंड अच्छी वोकैबुलरी यूज करके अच्छे रिच आंसर्स लिखो। तो उससे आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, आपके आंसर्स भी अच्छे बनेंगे एंड टीचर अननेसेसरी मार्क्स नहीं भी काटेगा। एंड दूसरी चीज़, जब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात होती है तो लॉन्ग क्वेश्चंस में तो भाई अगर आपने पूरी स्टोरी लिख दी ना तो मतलब ट्रस्ट मी, अगर एग्जामिनर अच्छा निकला तो भाई वो बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं देने वाला है पूरे। पहली चीज़ तो वो अगर आपने एक ही लाइन में सब लिख दिया, एक ही पैराग्राफ में लिख दिया तो उसकी वैसे भी लाइक वो उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो 0.5 ऐसे काट के रख देगा। एंड दूसरी चीज़
कि अगर आपने लाइक पूरी स्टोरी लिख दी होगी तो भी वो मार्क्स नहीं देगा। तो व्हाट आई एडवाइस यू इज, एंड ये लाइक मेरे टीचर ने भी एक प्रो टिप दी थी कि जो भी इंग्लिश का 6 मार्क का क्वेश्चन होता है उसको 3 पैराग्राफ्स में स्प्लिट कर दो। अगेन 2-2 मार्क्स के हिसाब से, लाइक 2 मार्क्स का एक पैराग्राफ, 2 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक, बिकॉज अगेन 6 मार्क्स का होता है वो पूरा क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे करके 3 पैराग्राफ्स में स्प्लिट कर दो, एंड कोशिश ये करो अगर हो सकता है तो हर एक पैराग्राफ में ना आप एक खुद की हेडलाइन दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिख भी रखा था, फॉर एग्जाम्पल अगर लेंचो से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे मान लो एक हेडलाइन उसकी पहले हो गई द डिजास्टर, मतलब अगर मैं स्टोरी का पूरा एक दूँ उसको कैटेगराइज करते हुए, तो जैसे पहला टाइटल हो गया द डिजास्टर, उसमें उन्होंने डिजास्टर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। फिर लेंचोज होप, तो लेंचोज की जो भी होप्स थी लाइक गॉड को लेके, जो अनवेवरिंग फेथ था उसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड लास्ट पोस्ट मास्टर द एपिटमी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये एक लाइक 3 पैराग्राफ्स की 3 हेडलाइंस हो गई, उनको तीनों को डिस्क्राइब कर दिया, एंड इससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा फ्रेम हो जाएगा। एंड अगेन टीचर को भी फील आ जाएगी, एग्जामिनर को भी फील आ जाएगी कि हाँ यार ये स्टूडेंट काफी अच्छा है, इसने काफी स्मार्टली इस क्वेश्चन को आंसर करा है। तो अगेन वो आपके अननेसेसरी मार्क्स नहीं काटेगा। वैसे बुक्स की बात हुई है तो आई वांट टू टेल यू कि यार जो एजुकार्ट की बुक्स है तो उस पर एक अच्छा सा ऑफर चल रहा है। आज 30 नवंबर है तो एक 40% ऑफर चल रहा है उनकी बुक्स के बंडल पे। तो अगेन ये ऑफर को आप यूज़ करके अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हो। एंड अब इस टाइम पे अगर आप बुक्स परचेज करोगे तो ऑब्वियसली यार 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके बच सकते हैं। आई हैव गिवन यू दिस इन्फॉर्मेशन, तो डू चेक दिस ऑफर आउट। उसके बाद लेट्स मूव ऑन हिंदी। तो हिंदी में द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि ये अगेन इट्स नॉट अ मिस्टेक दैट यू आर गोना मेक। व्हाट यू कैन डू इज कि आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो। एंड वही जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आई गेस 4 मार्क्स का, तो फिर वो उसको आप 3 पैराग्राफ्स में लिख सकते हो। तो अगेन पैराग्राफ्स में लिख सकते हो, वरना पॉइंट्स में भी अगर आपने पॉइंट बना दिया, वो बुलेट पॉइंट बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनफैक्ट मैंने तो बनाए थे, मैंने वो बुलेट पॉइंट्स में करके हिंदी के आंसर्स भी लिखे थे। तो उससे भी अगेन यही होता है, आपको बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी पड़ती पूरे आंसर्स की। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा होता है बस उसी से रिलेटेड 2 या 3 पॉइंट्स लिख देते हो, एंड यू आर गुड टू गो, लाइक यू आर गुड टू स्कोर। उसके बाद द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू लाइक कीप इन माइंड इज कि अंडरलाइनिंग कैसे करनी है, लाइक अंडरलाइनिंग स्ट्रैटेजी हिंदी में क्या होने वाली है। देखो मेनली क्या होता है ना, हिंदी में हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो व्हाट आई फील एंड व्हाट आई थॉट वाज कि अगर मैं चीज़ें अंडरलाइन करूंगा, लाइक अगर मैं अपनी वोकैबुलरी को कोशिश करूंगा कि अगर मैंने अच्छे वर्ड्स यूज़ करूँ उसको अंडरलाइन करूंगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं। लाइक आसपास में अगर टीचर वो एक वर्ड देखेगा तो आसपास के 2-3 वर्ड्स ऑब्वियसली देखेगा ही, तो हो सकता है वहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाए। तो फिर मैंने ये सोचा था कि व्हाट इज मोर इफेक्टिव इन दिस केसेस कि you should underline maximum 1 or 2 lines in the answer which have the crux of the answer. For example, जिस एक या 2 लाइन में वो पूरा आंसर कवर हो रहा है, बेसिकली जो डिमांड थी क्वेश्चन की, वो जो चीजें हैं, वो जो जिस लाइन से आ रही हैं उसको बस एक अंडरलाइन कर दो, उस एक लाइन को, और बाकी आगे पीछे जो आपने कहानी थोड़ी बहुत लिखी हुई है उसको रहने दो, बस वो उस एक लाइन को अंडरलाइन कर दो। इससे एक तो जब एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसे पता चल गया हाँ यार ये क्वेश्चन का ये जो मेन पॉइंट था वो इसने लिख भी दिया, मार्क भी कर दिया। तो अगेन वो ज्यादा हो सकता है पढ़े भी ना, एंड अगर पढ़े भी तो भी हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कर जाए, तो अगेन आपके मार्क्स बेफालतू में नहीं कटेंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की सेम रखना है, वो वाली मिस्टेक नहीं करनी है कि पहले कॉम्प्रिहेंशन लगाने बैठ जाओ, वरना पद परिचय वगैरह वो सॉरी जो प्रोज आती है, लाइक हिंदी की प्रोज आती है, दैट इज समटाइम्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट स्टिल ठीक है, मतलब हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक आध क्वेश्चन में बेसिकली डाउट आता है, बट कॉम्प्रिहेंशन वही एंड में करना, पहले राइटिंग स्किल्स कर लेना पूरी। एंड फोर्थ मिस्टेक दैट यू हैव टू अवॉइड इज फॉर श्योर दैट फॉर्मेट वाला, कि अगेन फॉर्मेट इसमें भी गलत मत करना यार। उसके बाद देखो मैथ्स के लिए अगेन ज़्यादा पॉइंट नहीं है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि द मिस्टेक दैट मेनी ऑफ अस मेक इज दैट हम यूनिट्स भूल जाते हैं लिखना। सेकेंड थिंग इज फॉर्मूलाज लिखना मत भूलना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसका फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला जरूर से मेंशन करना, फॉर्मूला लिखना मत भूलना। एंड द थर्ड मिस्टेक वी ऑफन मेक इज कि हम वो लाइन लिखना भूल जाते हैं क्वेश्चन का, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम एंड हुई तो हम एंड में लिखना ये भूल जाते हैं कि अगेन सो वी कैन से दैट, या फिर देवर इन टोटल दिस, या और द फाइनल नंबर वी रिसीव्ड इज दिस, द नंबर ऑफ बॉल्स दैट कुड बी सिलेक्टेड इज दिस, अगेन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो ये सब लाइन्स लिखना जरूर से याद रखना, अगर ये भूल जाओगे तो अगेन टीचर आपका काट सकता है आपके मार्क्स। एंड अगेन LHS इक्वल्स टू RHS और हेंस प्रूव्ड, ये 2 वर्ड्स तो अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो ये तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैथ में ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है कि आप मिस्टेक्स बनाओगे, बिकॉज अगेन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो फिर हो जाएगा। और उसके अलावा इन जनरल जो आपको पेपर में ध्यान रखना है एंड जो मिस्टेक्स नहीं करनी है
दैट इज़ लाइक फर्स्ट थिंग, आपको पेपर को नीट बनाना है। अगेन हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नीटनेस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको कोशिश हमेशा से करनी है कि हर क्वेश्चन लाइक हर आंसर के बाद आपको एक लाइन बनानी ही बनानी है। दैट बेसिकली इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी। एंड अगेन अगर आपकी जो कॉपी है वो रीडेबल होगी तो देयर इज नो इशू। अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक भी है ना, डिसेंट इनफ भी है, बिकॉज मेरी भी डिसेंट इनफ ही थी, मतलब कुछ खास भी नहीं थी एक्चुअली। तो फिर वही बस रीडेबिलिटी पे फोकस करो। अगेन डायग्राम्स वगैरह आपने बनाए होंगे, थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट बनाए होंगे, या फिर कुछ भी अगर आपने थोड़ा सा बस नीटनेस मेंटेन करी है तो आपको हैंड राइटिंग की वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दूसरी चीज़ जो दूसरा लाइक आप मतलब मिस्टेक नहीं, अगेन आप चीज़ ध्यान में रख सकते हो, दैट इज आप किसी भी ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हो, सेक्शन बी करना है, लाइक जो भी आप कंफर्टेबल हो, जिस सेक्शन में आप कंफर्टेबल हो उसको पहले अटेम्प्ट करो। बट जब एक उठा लिया, लाइक अगर सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया करना, तो पहले पूरा सेक्शन बी खत्म करो, तभी दूसरे सेक्शन पे मूव करो। ऐसे बीच में लाइक स्विंग मत करना कि आधा सेक्शन बी करा फिर आधा सेक्शन सी करा, ऐसा कुछ मत करना। जो स्टार्ट कर दिया उसको एंड तक पूरा करना है। एंड आई गेस बस इसी में लाइक यही मिस्टेक्स थी, यही बेसिकली जनरली लाइक हम मिस्टेक्स लगा देते हैं। एंड दूसरी चीज़ यही मिस्टेक्स आपको कोशिश करनी है अवॉइड करने की प्री बोर्ड्स वगैरह के टाइम में भी। तो आई होप लाइक आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगेन वीडियो की लेंथ अब 20 मिनट्स हो गई है, आपने कहा कि ज़्यादा लंबी वीडियोस मत बनाया करो। So this was all for the video. Thank you people. I hope you liked it. If you liked it, then please give a like to this video and then subscribe this channel, and please do share it with one of your best friend. And बस इतना ही था यार इस वीडियो के लिए. Thank you people. I hope you liked it. Bye bye.